वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज़, आज मैं ब्लॉगिंग के इस कोर्स में आपके साथ कंटेंट राइटिंग के बारे में कुछ शेयर करना चाह रहा हूँ। क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं कि क्योंकि ब्लॉगिंग की जो फील्ड है इसमें अच्छा खासा टाइम दरकार है। ये तकरीबन 4 से 5 महीने के अंदर अंदर आपको इतना टाइम देना होगा, मतलब कि इससे पहले आपकी अर्निंग स्टार्ट नहीं होगी। तो कुछ ऐसे लोग होंगे जो कहेंगे कि यार हमारी तो अर्निंग पहले से स्टार्ट हो जाए, जल्दी स्टार्ट हो जाए। तो इसीलिए मैं कंटेंट राइटिंग की बात कर रहा हूँ। कंटेंट राइटिंग बेसिकली वो होता है कि जो कि एक ह्यूमन की थिंकिंग होती है, ह्यूमन राइज जो कंटेंट होता है उसे कंटेंट राइटिंग कहते हैं। एआई का जो कंटेंट होता है वो ह्यूमनाइज्ड में नहीं काउंट होता। वो इसलिए काउंट नहीं होता क्योंकि बहुत सी ऐसी वेबसाइट्स हैं जिन्हें वो एआई डिटेक्टर के ज़रिए एआई डिटेक्ट कर लेता है। तो ये जो कंटेंट है, एआई का जो कंटेंट है, इसके ज़रिए से आपको एडसेंस भी अप्रूव नहीं होगा। तो जितनी भी ये लोग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जो कंटेंट राइटिंग की, इनका ह्यूमनाइज्ड होता है या इनके पास कोई ना कोई टेक्निक्स होती हैं जिनके ज़रिए से वो अपना मतलब कि वो कंटेंट या आर्टिकल लिखते हैं। तो मैं आपको वो सारी टेक्निक बताऊंगा कि आप किस तरीके से वो वाला एक कंटेंट लिख लेंगे। तो ये कोई इतनी मुश्किल फील्ड नहीं है। ये बेसिकली आपको मैं इसीलिए समझा रहा हूँ, इसीलिए करके दिखा रहा हूँ कि आपको पता चले कि इस फील्ड आपकी स्टार्टिंग में एक तो अर्निंग स्टार्ट हो जाए और इस फील्ड की आप मतलब कि अच्छी खासी डिमांड है। और इसे करने का मकसद भी यही है कंटेंट राइटिंग को, कि ये जो कंटेंट राइटिंग की फील्ड है इसे करने का मकसद भी यही है क्योंकि ये आपकी ब्लॉगिंग से रिलेट करती है। तो मैं आपको सारा करके दिखाऊंगा कि इस तरीके से आपने वो आर्टिकल लिखने हैं, किस तरीके से करना है काम सारा। लेकिन उससे पहले मैं आपको इसकी ना थोड़ी सी इनकम के बारे में बता दूं कि आप मंथली कितना कमा सकते हैं या दिन में कितना कमा सकते हैं, कितना आपको लिखना पड़ेगा, किस तरीके से लिखना पड़ेगा। वो सारा मैं आपको समझाऊंगा किस तरीके से करना है। तो अभी मैं अपने ब्राउज़र पे चलता हूँ। तो ये मैं अपने ब्राउज़र पे आ गया। ब्राउज़र पे जाके मैं फाइवर को सर्च करूँगा। आप मुझसे पूछेंगे आप फाइवर की ही क्यों बात करते हैं। देखें, जितनी भी ये फ्रीलांस की फील्ड है ये तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, ये टोटली एक तो वैलिड फील्ड है। इसके ज़रिए से बंदा आसानी से पैसे कमा लेता है। लेकिन इन फील्ड में जो कंटेंट राइटिंग का स्कोप है ना, वो बेसिकली मैं आपको समझाना चाहता हूँ। ठीक है, फाइवर की फील्ड में कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई है। कुछ ऐसी टेक्निक मैं आपके साथ शेयर करूँगा जिसके ज़रिए से आप इजीली इजीली मतलब कि अपनी जो गिग है आपने जो बनाई होगी उसे रैंक करके आप पैसा कमा सकेंगे, आपको ऑर्डर्स आना शुरू हो जाएंगे, वो सारा कुछ होगा। अभी फ़िलहाल हम बात करते हैं, मैं बात कर हाउ टू राइट एन आर्टिकल। ये मैंने सर्च किया तो ये मेरे पास कुछ मतलब कि ना गिग्स आई हैं। तो गिग्स में कितना कंपटीशन है देखिए, इतने सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं। 22,000 सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं जिसके अंदर वो क्या कर रहे हैं। आई विल राइट एन आर्टिकल एंड और अ ब्लॉग पोस्ट इन एनी सब्जेक्ट। मैं किसी भी सब्जेक्ट पे आपको आर्टिकल लिख के दे सकता हूँ। आई विल राइट एन आर्टिकल अबाउट म्यूजिक और सिनेमा, ये इसके रिलेटेड, क्योंकि इसने एक यूनिक वर्ड निकाला। आर्टिकल लिखूंगी लेकिन म्यूज़िक और सिनेमा के ऊपर, तो ये यूनिक वर्ड इसका रैंक कर गया और इसकी गिग भी रैंक कर गई। तो ऐसे ही आप भी मतलब कि ना इजीली अपने आप को रैंक करवा सकते हैं। आई विल राइट एन आर्टिकल इन रशियन और यूक्रेन। तो उसने अपने आप को ऊपर लाने के लिए ये सभी कुछ किया है। उसने अपनी ये जो देखें, ये क्या कहते हैं इसे, इसे प्रोफाइल पिक या आप कह लें थंबनेल, उसके अंदर भी आर यू और यू ए को मेंशन किया है। अब मैं आपको फाइबर की कुछ टेक्निक बताता हूँ कि फाइबर अपने आप को कैसे मतलब कि ना किसी की gig को कैसे वो रैंक करता है। देखें आर्टिकल, तो मैं आपको बताता हूँ कि फाइवर किस एल्गोरिदम पे काम करता है। पहली चीज़, आप कोई भी गिग बनाते हैं तो उसके अंदर सबसे पहले टाइटल लिखना होता है। टाइटल के बाद डिस्क्रिप्शन लिखनी होती है। डिस्क्रिप्शन के बाद उसकी प्राइसिंग देनी होती है। प्राइसिंग देने के बाद फिर वो जो पिक्चर वगैरह वो शेयर करनी होती है। तो मैं आपको बता दूं, आप लाइक अगर कंटेंट राइटिंग पे कोई गिग बना रहे हैं तो आपका जो टाइटल हो वो इन शॉर्ट हो, लंबा ना हो। लंबा होगा तो वो उसे रैंक नहीं करेगा, सिंपल सीधी सी बात है। और कोई ना कोई एक कीवर्ड पे लेके जाएं। जैसे इसने आर्टिकल इन रशियन और यूक्रेन, आर्टिकल अबाउट म्यूजिक और सिनेमा, तो ये इसकी ये जो गिग हैं ये रैंक कर रही हैं। तो उसने कोई ना कोई स्पेसिफिक कीवर्ड उठाया हुआ है, तो वो कीवर्ड आपने डिसाइड कर लेना है। उसी कीवर्ड को आपने टाइटल में भी मेंशन करना है, डिस्क्रिप्शन भी मेंशन करना है, और जो प्राइसिंग दी होगी तीनों मतलब कि सिल्वर, स्टैंडर्ड और डायमंड, उन तीनों में मेंशन करना है। उसके बाद
जो आप पिक्चर अपलोड करेंगे उस पिक्चर में भी जो पिक्चर का नेम होगा वो वही कीवर्ड हो, तो फिर आपके जो क्या कहते हैं रैंकिंग के ज़्यादा चांसेस है, और गिग आपकी रैंक करेगी तो आपको ऑर्डर मिलना शुरू हो जाएंगे। अभी फ़िलहाल मैं कोई ना कोई 2-4 गिग्स ओपन करता हूँ और आपको समझाता हूँ कि इसकी इनकम कितनी है। तो मैं ये वाली ओपन लिंक न्यू टैब, सबसे पहले मैंने ये वाली ओपन की थी। ये क्या कर रहा है, सिर्फ 500 वर्ड का आर्टिकल लिख के दे रहा है और $25 के अंदर, और इसके अंदर वो $1000 का आर्टिकल $65 में लिख के दे रहा है, और ये जो 2000+ वर्ड का आर्टिकल है वो $90 में लिख के दे रहा है, लेकिन ये टोटली ह्यूमनाइज्ड होगा। तो मैं आपको बताऊंगा कि आप ह्यूमनाइज्ड कैसे बनाएंगे अपने आर्टिकल को। सिंपल सी बात है, एआई तो आपको 5000, 10,000, 20,000 वर्ड का भी आर्टिकल लिख के दे देगा, लेकिन वो ह्यूमनाइज्ड होगा तो वो किसी दूसरे को फ़ायदा होगा, क्योंकि अगर ह्यूमनाइज्ड होगा तो गूगल एडसेंस अप्रूव होगा। तो वो सारी टेक्निक मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। अभी मैं किसी दूसरी प्रोफाइल के ऊपर जाता हूँ, तो ये क्या कर रही है, ये $10 के अंदर एक आर्टिकल लिख के दे रही है, ये $15 के अंदर आर्टिकल लिख के दे रही है, और ये $20 के अंदर आर्टिकल लिख के दे रही है, क्योंकि ये म्यूज़िक और सिनेमा पे स्पेसिफिक कर रही है ना, इसीलिए उसने उसे उठाया हुआ है। और ये 500 वर्ड का जो एक आर्टिकल है वो $25 के अंदर लिख के दे रही है। तो ये कुछ टेक्निक है, ये इसकी इनकम के बारे में बता रहा हूँ कि इसकी इनकम कितनी है। और उसके अलावा मैं आपको कुछ टेक्निक बता देता हूँ कि आप फाइबर देखिए, आपने एक गिग बना ली, गिग बनाने के बाद आपको क्या चाहिए कि वो रैंक करने के लिए क्या हो कि कस्टमर, लोग जितने ज़्यादा आपकी प्रोफाइल पर आएंगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। मैंने तकरीबन फाइवर पे तकरीबन कुछ 4 साल लगाए हैं, ठीक है। मुझे जो पहला ऑर्डर मिला था वो कुछ 6 माह के बाद मिला था, लेकिन मिल गया था, ये नहीं कि मैंने हिम्मत हार दी थी। सीधी सी बात है, कुछ टेक्निक्स होती हैं, उन टेक्निक पे काम करेंगे तो आपको भी ऑर्डर मिलेगा। मैंने भी बहुत ज़्यादा गलतियाँ की थी, मैंने बनाया, फिर मैंने एक बार बनाया, वो मैंने 4 दिन उस पर एक्टिव रहा, 5 दिन रहा, फिर मैं वो ख़त्म कर दिया। क्योंकि फाइवर उससे उठाता है कि जो बंदा उसके ऊपर बिल्कुल एक्टिव है, एक्टिव बंदे को उठाएगा, उससे वो ऑर्डर्स देना शुरू कर देगा। तो सीधी सी बात है, जब आपकी प्रोफाइल रैंक हो जाएगी तो आपको ऑर्डर मिलना कोई मुश्किल नहीं है। और भी बहुत से तरीके हैं, लाइक आप अपनी प्रोफाइल को उठा के फेसबुक के जो ग्रुप्स हैं, गिग्स के रिलेटेड जो ग्रुप्स होंगे, वो वाले ग्रुप ज्वाइन कर लें। उसके अंदर अपनी पर जो कहते हैं अपनी गिग है उसका जो लिंक होगा उसे वहाँ पे मेंशन करें। और उसके अलावा आप अपनी भी मतलब कि जो आपकी बेसिकली जो आपकी प्रोफाइल होगी, जो फेसबुक की प्रोफाइल होगी, उसके अंदर ये पोस्ट करें। पोस्ट करने के बाद उसे बूस्ट कर दें, कुछ पैसा लगा लें, तो आपको क्या कहते हैं ऑर्डर मिलना शुरू हो जाएंगे। ऑर्डर मिलेंगे तो फिर देखिए आप मंथली, मैं आपको मंथली बात नहीं कर रहा, 500 वर्ड का आर्टिकल लिखने में तकरीबन आपका कुछ 10 मिनट लगेंगे। 10 मिनट के अंदर अंदर आपने वो 500 मिनट का आर्टिकल लिख लेना है, और वो उसके आपको $25 मिल जाने हैं। तो ये सारी चीज़ें। इसके अलावा जो दूसरी टेक्निक है, पहली टेक्निक मैंने आपको बताई कंटेंट राइटिंग के लिए, जितनी भी फाइबर से रिलेटेड जितनी भी होंगी ना, वो क्या कहते हैं उसे, जो फाइबर से रिलेट करती है अल्टरनेटिव वेबसाइट्स होंगी, वो सारी कंटेंट राइटिंग की ना प्रोवाइड करती हैं, सर्विस प्रोवाइड करती हैं। मैंने पहले बात की फाइबर की, फाइबर के बाद गुरु, क्या हुआ गुरु, फिर फ्रीलांसर, एग्जेट्रा। एग्जेट्रा बहुत सी हैं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सी टेक्निक्स है। लाइक आप फेसबुक ग्रुप्स ज्वाइन करें। फेसबुक ग्रुप्स वो किससे रिलेट करते हो, लाइक ग्रुप हो आर्टिकल से जो रिलेट करता ग्रुप होगा, एसईओ से रिलेट करता जो ग्रुप होगा, और उसके अलावा ब्लॉग से रिलेट करते जो ग्रुप्स होंगे, ब्लॉगिंग से रिलेटेड। फिर उसके अलावा और क्या कहें, और उसके अलावा बस यही कुछ होंगे। इन सबको आपने क्या करना है, ज्वाइन कर लेना है। ज्वाइन करने के बाद आपने जाना है, आपने पोस्ट वगैरह करनी है, कमेंट सेक्शन में जाना है। जो लोग ये वाली मतलब के पोस्ट वगैरह लगाएंगे, लाइक कुछ ऐसे ब्लॉगर्स होते हैं वो क्या करते हैं, अब ब्लॉगिंग तो स्टार्ट कर लेते हैं, वो स्टेप तो उठा लेते हैं, लेकिन वो अपने तरीके से लगे रहते हैं, ब्लॉग्स वगैरह लिखते हैं, लेकिन लिखने के बावजूद उनकी जो क्या कहते हैं एडसेंस अप्रूव नहीं होता। तो एडसेंस अप्रूव नहीं होता तो फिर वो ऐसे बंदे ढूंढते हैं जो उन्हें एक ब्लॉग लिख के देते हैं, जो एक आर्टिकल लिख के देते हैं। तो वो मैं आपको प्रेफर करूँगा,
आप 20 से 25 आर्टिकल पहले ही लिख लें। आपने क्या करना है, आपने 20 से 25 आर्टिकल पहले ही लिख लेने हैं। लिखेंगे कैसे, वो आगे मैं आपको टेक्निक बताने वाला हूँ। उस टेक्निक के ज़रिए से वो आर्टिकल आपने पहले ही लिख लेने हैं। लिखने के बाद वो बंदा आपसे खुद ही कांटेक्ट करेगा। अगर वो कांटेक्ट नहीं करता तो आप उससे कांटेक्ट करें। बहुत से तरीके हैं, आप पोस्ट वगैरह करेंगे तो लाखों करोड़ों की तादाद में फेसबुक पे बंदे हैं, वो कोई ना कोई तो आपसे खुद रब्ता कर लेगा, नहीं तो आप उनसे रब्ता करें। टारगेट तो आपको करना पड़ेगा, बंदों को टारगेट तो करना पड़ेगा। टारगेट करने के बाद वो आपसे डिमांड करेगा मुझे इतने आर्टिकल लिख के दो, क्योंकि इतने गूगल एडसेंस को प्रूव करने के लिए 20 से 25 आर्टिकल तो होने चाहिए। तो वो इसीलिए वो आपसे ज़रूर रब्ता करेगा। और 20 से 25 आर्टिकल आपके पास अगर पहले से लिखे हुए हैं तो आप उसे कोई प्राइसिंग वगैरह बताएं, उसे कहें कि मैं एक आर्टिकल 300 में लिख के दूंगा, तो 25 को 300 से मल्टीप्लाई करें तो कितना बनता है आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें। तकरीबन 4 से 5 हज़ार वो आप जो कि आपने स्ट्रगल की होगी, आधे घंटे 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे या एक दिन की स्ट्रगल जो होगी, उसके आपको उतने पैसे मिल जाएंगे। तो ये सारा सीन है। आप डेली के तकरीबन 5 से 6 हज़ार इजीली अर्न कर सकते हैं, इतना कोई मुश्किल नहीं है। मैंने पीछे बात की थी मोशन इन्वेस्ट की, और इसके अलावा फ्लिपा एक ये वेबसाइट है। इन दोनों पे मैं आपको कह रहा हूँ दोबारा से आप स्टडी करें या उनकी वेबसाइट के ऊपर जाएं। मैं किस किस की बात करूँ, मोशन इन्वेस्ट और फ्लिपा की। इन दोनों वेबसाइट पे जाएं, इन दोनों के बारे सर्च करें। इनके ऊपर लिखा हुआ है कि कीवर्ड कह रहा हूँ, नीचे की जो सिलेक्शन किस तरीके से होती है, कंपटीशन किस लेवल का है, डीए कितना होना चाहिए वेबसाइट का, आप वेबसाइट कितना अर्न करती है, कितनी उसके अंदर क्या कहते हैं वो आगे सेल आउट कर रहा है, वो सभी कुछ मेंशन है। इन दोनों वेबसाइट को अगर आप क्या कहते हैं राइट कर लेते हैं तो आपके लिए आसानी होगी, मुश्किल नहीं होगी। तो ये कुछ मैंने आपको बताना था। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप एक अच्छा ब्लॉग, एक अच्छा कंटेंट कैसे लिख सकते हैं। मैं लाइक जाता हूँ अपनी ही ब्राउज़र के ऊपर जाने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सर्च करता हूँ चैट जीपीटी मैंने ओपन किया तो ये मेरे न्यू चैट पहले से ही ओपन है। अब मैं क्या करूँगा, लाइक सपोज मैं क्या करता हूँ, कोई कीवर्ड निकालता हूँ लाइक फिश को मैंने सर्च किया। सर्च करने के बाद मैं यहाँ पे क्या, ये वाली वेबसाइट मैंने ओपन की। इस वेबसाइट के ऊपर कुछ ना कुछ आर्टिकल लिखा होगा, तो ये वाला जो आर्टिकल है, फिश नहीं यार, टॉप 10 माइक्रोवेव ओवन, ठीक है, इसे मैं सर्च करता हूँ। ये जो पहली वेबसाइट है इसके ऊपर मैं जाता हूँ। ये जो मैं आर्ट क्या कहाँ गया, ये जितना भी आर्टिकल लिखा हुआ है मैं इसे सारे को नहीं, सिर्फ इन दो को मैं कॉपी करता हूँ। लाइक इन दोनों को नहीं, मैं सिर्फ सिंपल ये वाले पैरों को मैं कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं क्या करूँगा, अपनी चैट जीपीटी पर जाऊँगा, ये दो डॉट्स लगाए, इसे मैं यहाँ पेस्ट करूँगा। इसे मैं इसके साथ पेस्ट करने के बाद मैं एक प्रॉम्प्ट लिखूँगा। प्रॉम्प्ट क्या होता है, प्रॉम्प्ट बेसिकली वो एक स्पेशल वर्ड्स होते हैं जो कि चैट जीपीटी में यूज़ होते हैं, जिसके ज़रिए से वो इजीली वो क्या करते हैं, इजीली वो उसे आर्टिकल को एक अच्छा और वैलिड तरीके से बना के दे देते हैं। तो मैं क्या करूँगा, मैंने पहले से ही वो प्रॉम्प्ट वगैरह लिखे हुए हैं, तो मैं क्या करूँगा, पहले मैं ये वाले को उठाऊँगा, इसे क्या करूँगा, कंट्रोल सी कॉपी करूँगा। बेसिकली ये क्वेरी है और ये चैट जीपीटी को इसके अंदर ऑर्डर किया जा रहा है कि मुझे क्या करे, रिफ्रेश करके दो ये वाला जो आर्टिकल है जो मैंने मेंशन किया हुआ है, इसे रिफ्रेश करके दो एज अ ब्लॉगर टोन के अंदर मुझे रिफ्रेश करके दो, ठीक है। नॉट टू मच कैजुअल, ज़्यादा कैजुअल नहीं होना चाहिए। मेन कीवर्ड इज़ वो हमने डिसाइड करना है इसके अंदर मेन कीवर्ड क्या होगा, क्योंकि मैंने मेन कीवर्ड ये यहाँ से उठाई थी वेबसाइट, तो एडसेंस लगा हुआ है भाई, पैसे कमा रहा है बंदा, तो आप भी कमाएं। तरीका मैंने बता दिया है, और तरीका मैं बता रहा हूँ किस तरीके से करेंगे। माइक्रोवेव ओवन, तो मैं क्या करूँगा, इसके अंदर सिंपल मेंशन कर दूंगा माइक्रोवेव ओवन, ठीक है। ये मेरे इसलिए मेंशन कर रहा है क्योंकि मैंने वो
क्या कहते हैं उसे, ग्रामरली को मैंने किया हुआ है, इंस्टॉल किया हुआ, तो इसलिए वो मेरे साथ मेरा जो भी गलतियाँ वो मुझे मेंशन कर देता है। तो मैं आपको भी ये वाली सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दूँगा, मुश्किल नहीं है। ठीक है। तो ये वाला माइक्रोवेव ओवन ये मेरा कीवर्ड होगा। मेक इट एस ऑप्टिमाइज होना चाहिए विद गुड कीवर्ड डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी वो बेसिकली कि वो कितनी दफ़ा कीवर्ड रिपीट होगा। तो कीवर्ड तकरीबन 20 दफ़ा रिपीट होना चाहिए। 20 दफ़ा रिपीट होगा तो वो आप आर्टिकल तकरीबन क्या आप कहते हैं, बॉम्ब होगा, बॉम्ब एंड होगा, उस लेवल का आर्टिकल कोई नहीं होगा। फ्रॉम ऑन पेज एसईओ, डेंसिटी फ्रॉम ऑन पेज एसईओ के एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से वो वाला मतलब कि वो खुद ही करे। जो रीडेबिलिटी है शुड बी इजी हो, कंटेंट मस्ट बी यूनिक हो एंड एडसेंस फ्रेंडली हो। तो ये सारी चीज़ें मैंने इसे कमांड मैंने लिख दी है। अब मैं एंटर करता हूँ तो ये मुझे कोई ना कमांड मैंने लिखी थी, मैं दोबारा एंटर सबमिट करता हूँ तो ये मुझे वो आर्टिकल लिख के दे देगा। उसने वो जो आर्टिकल था उसे उठा के वो मुझे लिख के दे दिया है। तो ये सारा देखें, तो ये जितना भी होगा ये एआई से ऑप्टिमाइज्ड होगा। अब मैं क्या करूँगा, इसी आर्टिकल को मैं दोबारा उठाऊँगा, बल्कि इससे नहीं मैं उठाऊँगा। अब मेरा जो कीवर्ड था माइक्रोवेव ओवन वाला, अब मैं दूसरी कमांड को उठाऊँगा। ये जो मेरी दूसरी कमांड है इसे मैं उठाऊँगा, राइट एंड आर्ट कंट्रोल सी कंट्रोल वी, राइट एन आर्टिकल फॉर माई वेबसाइट एज अ ब्लॉग। द कीवर्ड इज माइक्रोवेव ओवन। अब मैं इसे क्या करूँगा, एंटर कर दूँगा, ये मुझे कुछ ना कुछ लिख के देगा। टाइटल उसने दे दिया, इंट्रोडक्शन दे दिया, एवेल्यूएशन दे दी, टॉप माइक्रोवेव ओवन के बारे में बता दिया, की फीचर के बारे में बता दिया और कंक्लूजन निकाल दिया। अगर मैं इससे मोर पे क्लिक करता जाऊँगा ये मुझे मज़ीद बताता जाएगा। इसने क्लिक कर दिया मोर इन्फो। कभी कभार होता है कि उसके पास लिमिटेड होती है, लेकिन इसके अलावा कोई ना वो प्रॉम्प्ट यूज़ होती हैं, वो मैं आपको बाद में बता दूंगा कि कौन सी प्रॉम्प्ट वो यूज़ होती हैं, वो मैं बाद में आपको बता दूंगा। अब मैं ये जो मैंने उसने मुझे आर्टिकल लिख के दिया है, मैं लाइक इसमें से दो पैराग्राफ को उठाता हूँ, ये वाला और ये वाला। इसे मैं क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ कंट्रोल सी के ज़रिए से। एक नई मैं क्या करता हूँ, AI डिटेक्टर, ठीक है, इसके ऊपर जाता हूँ, GPT-0 को ओपन करता हूँ, ओपन लिंक इन अ न्यू टैब, टैब कह रहा हूँ, टैब 0 GB था, नहीं वो लोडिंग वाला था 0 GB। कंटेंट एट द रेट स्केल को मैं एक नई क्या कहते हैं न्यू पेज पे ओपन कर लूँगा, GPT-0। अब मैं क्या करूँगा, जो मैंने वो आर्टिकल लिखा हुआ उसे मैं पेस्ट करूँगा। पेस्ट करने के बाद मैं उसे ऑर्डर करूँगा, चेक ओरिजिन, वो मुझे कुछ ना कुछ तो बताएगा। 99% दिस टेक्स्ट इज लाइकली टू बी रिटन बाय ए आई से लिखा हुआ है। 99% ये क्या है, AI से लिखा हुआ है। तो ये तो नहीं है क्या कहते हैं ये एक्सेप्ट होगा, ये कोई भी जो आपसे डिमांड करेगा वो कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब यही मैं आर्टिकल जो मैंने वहाँ से कॉपी किया था इसके अंदर पेस्ट करूँगा, ये कुछ टाइम ले रहा है। इसके अंदर मैं पेस्ट करके देखता हूँ तो ये क्या करता है। पेस्ट किया, चेक फॉर AI कंटेंट, प्रिडिक्टिंग। तो वो क्या कह रहा है इसके अंदर, 118 वर्ड क्या है, प्रिडिक्ट बेस्ड अपॉन 118। ये टोटली क्या है, AI से लिखा हुआ ऑप्टिमाइज्ड AI कंटेंट है। तो मैं क्या करूँगा, अब मैं इसकी जो ये जो आप उसने करके दिए इसे ख़त्म करना चाहूँगा। मुझे तो ह्यूमनाइज्ड चाहिए, तो उसके लिए भी एक AI ने एक स्पेशल वेबसाइट बनाई है जिसे कहते हैं स्टिल्थ राइटर AI। स्टिल्थ राइटर AI ये मैंने यहाँ पे ओपन की हुई है। राइट, ये
स्पॉन्सर्ड कर रहा है उससे, और एक ये वाली वेबसाइट। तो मैं दोनों को ओपन करता हूँ। ओपन लिंक इन न्यू टैब, ओपन लिंक इन न्यू टैब। तो ये मुझे ओपन, ये वाली वेबसाइट के अंदर मैं क्या करता हूँ, वो ही वाला पेस्ट करता हूँ। पेस्ट करने के बाद मैं इसे कहता हूँ वो, ठीक है, ह्यूमनाइज्ड सर्विस। वो कह रहा है कि साइन इन करो पहले, तो मैं क्या करता हूँ, साइन इन कर लेता हूँ, अपना अकाउंट बना लेता हूँ। जीमेल में उसने अपना वो सेंड किया, तो मुझे जीमेल को ओपन करना होगा। जीमेल में ओपन करके उसकी वेरिफिकेशन करके फिर मैं आपको बताता हूँ। ये मैंने अपना जीमेल ओपन किया, वेरीफाई कर दिया। वेरीफाई अकाउंट करके वो मुझे खुद उसी पे ले गया है। तो अब मैं इसे पेस्ट करूँगा, कंट्रोल वी। अब मैं ह्यूमनाइज्ड पे क्लिक करूँगा। 300 वर्ड का आर्टिकल, आप 300 वर्ड्स टोटल कर सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा करना चाहते तो आप इसके जो क्या कहते हैं पेड वर्जन को ख़रीदना होगा, वो करने के बाद आप कर सकेंगे। तो वो मुझे कोई ना कोई आर्टिकल लिख के देगा। तो देखो भाई, उसने मुझे ह्यूमनाइज बना दिया। अब मैं क्या करूँगा, इसे कॉपी करूँगा और अपने ही क्या कहते हैं इसके अंदर अगेन चेक करूँगा, कंट्रोल ए, कंट्रोल वी। अब मैं इसे चेक फॉर ए कंटेंट करूँगा, प्रिडिक्टिंग कर रहा है, पास ही ज़्यादा ह्यूमन। ये चेक कर सकते हैं आप, ये मेरा जो मैंने आर्टिकल लिख के दिया था, ये ह्यूमन, उसने ह्यूमन जैसा कन्वर्ट करके दे दिया। अब मैं इसे सेम टेक्नोलॉजी मैं इसके अंदर भी करूँगा, कंट्रोल वी। अब मैं चेक अगेन करूँगा, तो वो कह रहा है दिस टेक इज़ लाइकली टू बी मिक्स है ह्यूमन। 60% इतना वो वैलिड होता है, इतना वो मतलब क्या होना चाहिए। अगर फिर भी कर रहा है, आप इसे दोबारा उठाएं, दोबारा उसी वेबसाइट पे लेके जाएं और यहाँ पे पेस्ट करके उसे दोबारा कह रहे हैं ह्यूमनाइज अगेन करके दो मुझे, ठीक है। तो इस ये सारी टेक्निक है, इसके ज़रिए से आप अपनी कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं। तो मैंने आपको सारा कुछ समझा दिया। आप ये वाला, क्योंकि आपने आगे इन फ्यूचर आपने ब्लॉग्स वगैरह भी लिखने हैं, फिर उसके अलावा आपके पास कोई ना कोई ऐसी स्किल्स होनी चाहिए जिसके ज़रिए से आप खुद भी पैसा कमा सकें। तो सारा मैंने आपको समझा दिया सिंपल। ये कुछ और भी उसने लिख के दिए, ये चेक कर सकते हैं। उसने ये भी लिख के दिया, 3 आर्टिकल उसने लिख के दिए। तो तीनों आप, तीनों में से कोई भी उठा सकते हैं, क्योंकि ये उसने ह्यूमनाइज कर दिया। तो आपके पास एक तो कंटेंट राइटिंग की स्किल आ गई, ठीक है। आपको मैं एक और तरीका बता सकता हूँ। आप क्या करें, फाइवर की प्रोफाइल पे जाएं, उसे पर्सनली कांटेक्ट करें उस बंदे के साथ पर्सनली। लाइक इस बंदे के साथ आप पर्सनली कांटेक्ट करो, ठीक है। उससे कहो कि आप $25 का सेल कर रहे हो, मैं $5 में लिख के दूंगा। इतना मुश्किल तो नहीं है, मैंने आपके सामने अभी किया है, ये 5 मिनट लगे होंगे मुझे। तो उसे कि 500 वर्ड का जो आर्टिकल है मैं आपको $5 में कर दूंगा। आप अपना 20%, $20 जितना भी कमीशन है अपने पास रखें। उसे कहना कि $20 आप अपने पास रखो, $5 मुझे दे देना, मैं आपको करके दे दूंगा। कोई इतना मुश्किल तो नहीं है। तो ये था सारा। आपको एक तो कंटेंट राइटिंग की मैंने बता दिया कि किस तरीके से आप कंटेंट राइटिंग कर सकेंगे। उसके बाद ब्लॉगिंग में भी आपको ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है कि आप एक आर्टिकल किस तरीके से लिखेंगे। तो वो सारा, क्योंकि एडसेंस को अप्रूव करने के लिए आपका जो कंटेंट हो वो, पहली बात तो ह्यूमनाइज होगा तो आपको एडसेंस अप्रूव होगा। बाकी इसके अलावा जितने भी मोनेटाइजेशन के अल्टरनेटिव है वो उसी तरीके से वो मतलब के अप्रूव होंगे। तो आज की वीडियो वैसे ही बहुत ज़्यादा लेंथी हो चुकी है, तो मैंने आपको ये समझाना था। इंशाल्लाह निच रिसर्च पे वीडियोस बनेंगी, बहुत ज़्यादा बनेंगी, और ऐसी ऐसी टेक्निक मैं आपके साथ शेयर करूँगा जो कि कोई भी नहीं शेयर करेगा। मैं गारंटी से कह सकता हूँ जो आज मैंने आपको चीज़ें बताई हैं ये आपको किसी ने नहीं बताई होंगी। अगर आप हो सके तो इसके अलावा भी सर्च आउट करें, देखें, आपको पता चल जाएगा।
तो इंशाल्लाह मिलते हैं, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अगर वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा, क्योंकि मैं आपके साथ जो भी कंटेंट वगैरह जो भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये पेड कोर्सेज़ में अक्सर समझाया जाता है, फ्री में नहीं समझाया जाता। तो ये मैं आपको फ्री में समझा रहा हूँ, यूट्यूब के अंदर मैं अपलोड कर रहा हूँ। तो काइंडली आप जाके ये वाला काम ज़रूर कीजिएगा। तो कंटेंट राइटिंग भी आपको आ गई मेरी इस ब्लॉगिंग की जो प्लेलिस्ट के अंदर, ब्लॉगिंग के कोर्स के अंदर मैंने आपको कंटेंट राइटिंग का भी काम सिखा दिया, फाइवर के बारे में भी कुछ बता दिया। फाइवर के बाद आपको मैंने वो ऐसी वेबसाइट्स के बारे में बताया जिसके अंदर आप की स्ट्रगल बिल्कुल भी ना हो, लेकिन आप ब्लॉगिंग करना चाहते हैं। तो मोशन इन्वेस्ट के बारे में मैंने बता दिया, फ्लिपा के बारे में बता दिया कि आप अगर नहीं मेहनत करना चाहते तो उन वेबसाइट के ऊपर जाएं और इजीली उनसे, अगर आपके पास पैसे हैं तो उनसे ख़रीदें और काम करें। उसके अंदर लिखा भी होगा कि मंथली इनकम इतनी है। तो इस तरीके से वो सारा काम है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में सारा बताएं कैसा लगा, सब्सक्राइब करें चैनल को। अगर वीडियो पसंद आए तो बेल आइकन को भी लाजमी दबा दीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।